नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बैक पेन रिलीफ प्रोग्राम के वीक नंबर 10 में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वीक 10 के अंदर बैकवर्ड बायस वालों को उदर आसन की प्रैक्टिस में कैसे आगे प्रोग्रेस करना है। हमने लास्ट वीक यानी कि वीक नंबर 9 में हमने बैकवर्ड बायस वालों के लिए उदर आसन की प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, जिसमें हमने डायनेमिक वे में प्रैक्टिस की थी। इस वीक से हमें उदर आसन की प्रैक्टिस करते समय उसमें होल्ड करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उदर आसन की पोजीशन में आ जाना है आपको। अब उदर आसन में कैसे आते हैं, उदर आसन की प्रैक्टिस कैसे करते हैं, इसकी पूरी टेक्निक को समझने के लिए आप वीक नंबर 3 में जाकर उदर आसन वाला जो वीडियो है वो देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। तो वहां पर आप जाके पूरा जो है उदर आसन की प्रैक्टिस प्रॉपरली सीख सकते हैं। तो आप लोगों को उदर आसन की पोजीशन में आना है कमर के बल। अगर आप चाहें तो किसी टॉवल को रोल करके या किसी क्लॉथ को रोल करके अपने लोअर बैक के नीचे रख सकते हैं, ठीक है। या अगर आप चाहें तो अपनी पाम्स को जो है अपने लोअर बैक के नीचे रख सकते हैं, ताकि जो आपका लोअर बैक का लंबर का जो आर्च है, जो नेचुरल आर्च है, वो प्रैक्टिस में मेंटेन रहे और प्रैक्टिस करते वक्त हमारा लंबर फॉरवर्ड लीन की पोजीशन में ना जाए, ठीक है। तो जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वैसे आप जो है अपने हाथ या क्लॉथ या टॉवल को यूज कर सकते हैं। जो आप टॉवल या क्लॉथ यूज करे, जिसको रोल करे, तो उसकी थिकनेस आप जो है अपने स्पाइन के, अपने लोअर बैक के कर्व के अकॉर्डिंग एडजस्ट करें। यानी कि जब आप प्रैक्टिस करें तो आप चेक कर ले अलग अलग थिकनेस वाले क्लॉथ या टॉवल को यूज करके कि किस थिकनेस वाले टॉवल के रोल या क्लॉथ के रोल को आपको यूज करने में सबसे ज्यादा कंफर्ट फील हो रहा है, उसी को आपको यूज करना है प्रैक्टिस में, ठीक है। तो आपको इसके हिस्से नीचे रखना है, ठीक है। जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है कि जिस लेग में आपको साइटिका का पेन रहता है वो लेग आपको मोड़ के रखना है। अगर आपको साइटिका का पेन नहीं है तो आपको जो है कोई सा भी वो लेग बैंड करके रखना है जिसमें आपको प्रैक्टिस करने में कंफर्ट फील हो, ठीक है। आपका जो फुट है वो आपका जो आपने लेग बैंड कर रखा है उसका जो फुट है वो लेटे हुए लेग के नी के आसपास आपको रखना है, ठीक है। आपको हाथों को साइड में रख लेना है, ठीक है। अब यहां से जैसे हमने डायनेमिक वे में प्रैक्टिस की थी वैसे हमें अब होल्ड करना है। यानी कि प्रैक्टिस शुरू करने से पहले ही हमें ब्रेसिंग टेक्निक यूज करके अपनी कोर मसल्स को कॉम्पैक्ट कर लेना है और धीरे से अपने हेड को और अपने शोल्डर को जमीन से उठाना है, कुछ सेंटीमीटर ऊपर या 1 या 2 इंच ऊपर, ठीक है। यहां पर आपको रुकना है, 10 सेकंड तक होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वापस आना है, ठीक है। ये हुआ एक रिपीटेशन। इसी तरह से सेकंड रिपीटेशन। ब्रेसिंग मेंटेन करें, कोर मसल्स को कॉम्पैक्ट करें, कॉम्पैक्ट रखते हुए अपने हेड और शोल्डर को उठाएं, ठीक है। यहां पर रुकें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ब्रेसिंग मेंटेन रखनी है, ठीक है। और धीरे धीरे हेड, शोल्डर एंड हेड वापस जमीन पर, ग्राउंड पर, और उसके बाद ही आपको अपने ब्रेसिंग को रिलीज करना है। इसी तरह से थर्ड रिपीटेशन, ठीक है। वापस फिर आपको फोर्थ रिपीटेशन करनी है, होल्ड करना है, वापस उसकी इसी तरह से फिफ्थ रिपीटेशन, वापस, ठीक है। ये हुआ आपका एक सेट। इसके बाद आपको 20 सेकंड रेस्ट करना है। 20 सेकंड रेस्ट करके सेकंड सेट, जिसमें आपको 3 प्रैक्टिस करनी है। यानी कि आपको अपने हेड और शोल्डर को ऊपर उठाना है, 10 सेकंड रुकना है, वापस ले जाना है, फिर से उठाना है, 10 सेकंड होल्ड करना है, वापस लाना है, फिर से उठाना है, 10 सेकंड होल्ड करना है, वापस ले जाना है। उसके बाद
20 सेकंड फिर से रेस्ट, ठीक है, और 20 सेकंड रेस्ट के बाद थर्ड रिपीटेशन, जिसमें आपको एक रिपीटेशन करना है, यानी कि आपको हेड एंड शोल्डर को थोड़ा उठाना है और रुकना है, 10 तक काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस आ जाना है। ठीक है, प्रैक्टिस करते हुए ध्यान रखना है कि हमें हेड को बहुत आगे पुश नहीं करना है, जैसा आपको बताया गया है, चिन को टक्ड इन करके रखना है। इसके बारे में भी ऑलरेडी हम जो है वीक नंबर 3 में उदर आसन की वाले वीडियो में बात कर चुके हैं। ठीक है, तो आप वो देख सकते हैं कि कैसे हमें चिन को टक्ड इन रखना है। अब जिन लोगों को इस समय नेक का पेन है, ठीक है, उन लोगों को अपने हेड को नहीं उठाना है। उनको करना क्या है, या तो उन्हें बिल्कुल हल्का सा, बिल्कुल 0.5 सेंटीमीटर ऊपर हल्का सा अपने हेड को उठा लेना है, ठीक है, और यहाँ रुकना है होल्ड करके ब्रेस को मेंटेन रखते हुए, ठीक है, वापस रख देना है, बिल्कुल स्लाइटली उठाना है उनको अपने हेड को, ठीक है। या अगर स्लाइटली हेड को उठाने में भी उन्हें पेन हो रहा है तो उन्हें करना क्या है कि हेड को जमीन पर रखे रहते हुए उन्हें बस ब्रेसिंग टेक्निक यूज करनी है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करना है उन्हें अपने कोर मसल्स को, उसके बाद रिलीज करना है 10 सेकंड होल्ड करने के बाद, फिर वापस कोर मसल्स को कॉम्पैक्ट करना है, 10 सेकंड होल्ड करना है, फिर रिलीज करना है। इसी तरह से उनको 5 3 1 3 सेट, जिसमें 5 रिपीटेशन, 3 रिपीटेशन और 1 रिपीटेशन, इस तरह से उन्हें ये प्रैक्टिस करनी है। जब हम प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं डे 1 पर, तो हमारा जो प्रैक्टिस पैटर्न है वो सेम रहेगा जैसा हम पिछले कई हफ्तों से फॉलो करते आ रहे हैं, यानी कि 5 3 1। उसके बाद उसको बढ़ाकर हमें धीरे धीरे आगे प्रोग्रेस करते हुए 10 8 और 6 पर ले जाना है, जो कि हमारा अल्टीमेट गोल है, जो हमारा अल्टीमेट प्रैक्टिस पैटर्न है, वहीं तक हमें स्टिक रहना है। हो सकता है आप में से कुछ प्रैक्टिशनर जब यहां पर होल्ड करें तो उनके लिए 10 सेकंड होल्ड करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो, तो वो प्रैक्टिशनर 10 सेकंड होल्ड ना करके कम समय के लिए होल्ड कर सकते हैं, यानी कि 2 सेकंड 4 सेकंड 6 सेकंड, लेकिन उनको भी धीरे धीरे रेगुलर प्रैक्टिस के द्वारा 10 सेकंड तक पहुंचना है होल्ड करने में। इसी तरह से जैसे हमने स्टार्ट किया 5 3 1 इस प्रैक्टिस पैटर्न से, अगर कुछ प्रैक्टिशनर के लिए ये पैटर्न फॉलो करना भी बहुत मुश्किल है तो वो चाहे तो इसको भी कम कर सकते हैं, यानी कि वो 3 सेट के बदले 2 सेट कर सकते हैं, और वो 5 रिपीटेशन के बदले रिपीटेशन को और कम कर सकते हैं, यानी कि 4 3, ठीक है। इस तरह से वे जो है प्रैक्टिस को अपने हिसाब से, अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, अपनी मसल्स के कंडीशन के अकॉर्डिंग कि कितनी उनकी मसल्स वीक है, उसके अकॉर्डिंग वो प्रैक्टिस को एडजस्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।